हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल इजी शॉर्ट्स ऑफ लर्निंग। आज का मेरा वीडियो बेस्ड है प्रोसेस कॉस्टिंग के ऊपर। जब अपन प्रोसेस अकाउंट बनाते हैं तो प्रोसेस अकाउंट में एक मेथड तो ये होता है जब अपन आउटपुट को 100% ट्रांसफर कर दें नेक्स्ट प्रोसेस के अंदर फर्दर मैन्युफैक्चरिंग के लिए। दूसरा मेथड होता है जब अपन कुछ पार्ट प्रोसेस आउटपुट का मार्केट में सोल्ड आउट करने के लिए भेज दें और कुछ पार्ट अपन नेक्स्ट प्रोसेस में भेज दें फर्दर मैन्युफैक्चरिंग के लिए। तो यहाँ पे अपन उन क्वेश्चंस को समझेंगे जहाँ पे प्रोसेस आउटपुट का पार्टली गुड्स अपन मार्केट में सोल्ड आउट करने के लिए भेज रहे हैं और पार्टली ट्रांसफर कर रहे हैं अपन नेक्स्ट प्रोसेस में फर्दर मैन्युफैक्चरिंग के लिए। सो फ्रेंड्स, यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। और इस टॉपिक से रिलेटेड यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, प्लीज राइट मी इन द कमेंट बॉक्स। स्टार्ट करते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं जिससे अपन समझेंगे कैसे पार्शियल जो आउटपुट होता है वो नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर होता है और रिमेनिंग पार्ट जो आउटपुट का होता है वो मार्केट में सोल्ड आउट होने जाता है। तो यहाँ पे अपन को इनपुट गिवन है 1000 यूनिट्स का प्राइमरी मटेरियल है जिसकी कॉस्टिंग है प्रोसेस एक्स के अंदर 1 लाख रुपीज अपन ने परचेज करा है। लेबर कॉस्ट आ रही है अपनी, जो अपन ने वेजेस पे करी है लेबर को 30,000 प्रोसेस एक्स में, वाई में 17,500 और जेड में वेजेस आ रही है 5,000 रुपीज की। एक्सपेंसेस इनकर हो रहे हैं इंडिविजुअल प्रोसेसेस में 6,250, वाई में 2,900 और जेड में 355 रुपीज के। नॉर्मल लॉस अपन को दिया हुआ है इनपुट का 5% तो प्रोसेस एक्स में लग रहा है नॉर्मल लॉस, प्रोसेस वाई में 10% और प्रोसेस जेड में 20%। अब यहाँ पे अपन को नॉर्मल लॉस की सेलिंग प्राइस नहीं दी हुई, इसका मतलब है नॉर्मल लॉस यूनिट्स में तो कम हो रहा है मगर अपन उस स्क्रैप को या लॉस को मार्केट में सोल्ड आउट नहीं कर पा रहे। तो अमाउंट वाले कॉलम में यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा। एक एक्स्ट्रा नॉर्मल लॉस लग रहा है अपना, जो स्क्रैप है 50 यूनिट्स है अपना प्रोसेस एक्स के अंदर, 30 यूनिट्स प्रोसेस वाई में और प्रोसेस जेड में 51 यूनिट्स, जिसको अपन मार्केट में सोल्ड आउट कर रहे हैं एट द प्राइस ऑफ 25 रुपीज पर यूनिट के हिसाब से। सेलिंग प्राइस अपन को गिवन है प्रोसेस एक्स का वो पार्ट जो अपन मार्केट में सोल्ड आउट करेंगे उसकी सेलिंग प्राइस है 175 रुपीज पर यूनिट। प्रोसेस वाई में कुछ पार्ट को वो मार्केट में सोल्ड आउट कर रहे हैं, यहाँ पे उसकी सेलिंग प्राइस है 250 रुपीज। और प्रोसेस जेड के अंदर क्योंकि इसका पूरा आउटपुट फिनिश गुड्स बन जाता है उसको अपन मार्केट में सोल्ड आउट कर रहे हैं 400 रुपीज पर यूनिट के हिसाब से। अब अपन को एडिशनल इंफॉर्मेशन भी गिवन है, क्या है वो? 2/3 ऑफ यूनिट्स इन प्रोसेस एक्स के जो यूनिट्स है उसका 2/3 पार्ट यानी आउटपुट का 2/3 पार्ट एंड 1/2 आउटपुट इन प्रोसेस वाई इज ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस। यानी प्रोसेस एक्स का तो 2/3 और प्रोसेस वाई का हाफ, ये अपन नेक्स्ट पार्ट में ट्रांसफर कर रहे हैं, नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर कर रहे हैं और जो बैलेंस है उसको अपन मार्केट में सोल्ड आउट कर रहे हैं आउटपुट का। तो अपन एक बार समझने के लिए इसका एक फ्लो चार्ट बना लेते हैं। सबसे पहले जब अपन बात कर रहे हैं प्रोसेस एक्स की, तो प्रोसेस एक्स के आउटपुट को अपन ने दो पार्ट्स में डिवाइड करा। एक तो वो पार्ट जो नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर हो रहा है और एक वो पार्ट जब 2/3 ट्रांसफर हो जाएगा तो कितना बच जाएगा? 1/3 बच जाएगा। तो 2/3 को तो अपन प्रोसेस वाई के अंदर ट्रांसफर कर रहे हैं एक्स फर्दर प्रोसेसिंग के लिए और 1/3 को अपन सोल्ड आउट कर रहे हैं। प्रोसेस वाई का जो आउटपुट है उसका हाफ अपन प्रोसेस जेड में ट्रांसफर कर रहे हैं और रिमेनिंग हाफ जो आउटपुट है उसको अपन मार्केट में सोल्ड आउट कर रहे हैं। और प्रोसेस जेड का 100% आउटपुट अपन मार्केट में सोल्ड आउट करते हैं क्योंकि ये फिनिश गुड्स बन जाता है, क्योंकि ये लास्ट प्रोसेस है। तो सबसे पहले प्रोसेस एक्स के आउटपुट को अपन ने दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, 2/3 1/3। प्रोसेस वाई का आउटपुट हाफ आउटपुट प्रोसेस जेड में ट्रांसफर हो रहा है और हाफ आउटपुट जा रहा है मार्केट में सोल्ड आउट होने के लिए। और प्रोसेस जेड का जो आउटपुट है वो पूरा का पूरा मार्केट में सोल्ड आउट हो रहा है। अब यहाँ पे अपन को एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस भी दिए हुए हैं अदर देन प्रोसेस अकाउंट। ये जो एक्सपेंसेस है लेबर और एक्सपेंसेस अपन को दिए हुए हैं, ये तो पर्टिकुलर प्रोसेस से रिलेटेड है। मगर इनके अलावा जो एक्सपेंस है जैसे मैनेजमेंट एक्सपेंस यहाँ पे लग रहा है, वो लग रहा है 8,750 रुपीज का।
और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस लग रहे हैं 7,000 रुपीज़ के। अब ये किसी भी प्रोसेस से रिलेटेड नहीं है। इसका मतलब है जब अपन कंपनी का कॉस्टिंग P&L अकाउंट बनाएंगे तब अपन इन एक्सपेंसेस को लेते हैं, कंसिडर करते हैं, इसलिए अपन को डेबिट कर देते हैं। तो यहाँ पे अपन को एक तो प्रोसेस अकाउंट बनाना है और दूसरा अपन को कॉस्टिंग P&L अकाउंट बनाना है प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए पूरे साल भर का। सो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रोसेस एक्स अकाउंट बनाने के लिए अपन को डेबिट करना है सारे एक्सपेंसेस। तो प्रोसेस एक्स के अंदर अपन ने डेबिट साइड में लिखा सबसे पहला एक्सपेंस है प्राइमरी मटेरियल जो अपना इनपुट है। यहाँ पे अपन ने इनपुट करा 1000 यूनिट्स जिसकी कॉस्टिंग आ रही है 1 लाख रुपीज। एडिशनल एक्सपेंसेस लग रहे हैं, लेबर कॉस्ट लग रहा है, वेजेस दी अपन ने लेबर को 30,000 रुपीज की। एक्सपेंसेस हो रहे हैं इस प्रोसेस के अंदर 6,250 रुपीज के। अब यहाँ पे अपन ने डेबिट साइड में सारे एक्सपेंसेस लिख लिए प्रोसेस अकाउंट के। क्रेडिट साइड में अपन लॉसेस लिखते हैं। तो सबसे पहला लॉस आ रहा है अपना बाय नॉर्मल लॉस। अब नॉर्मल लॉस आ रहा है अपना 5% ऑन इनपुट और इनपुट है अपना 1000 यूनिट्स जिसका 5% नॉर्मल लॉस है। तो यहाँ पे नॉर्मल लॉस आ गया 50 यूनिट्स। अब यहाँ पे अपन को सेल वैल्यू नहीं गिवन है इसलिए अपन अमाउंट वाले कॉलम में कुछ भी नहीं लिखेंगे। दूसरी एंट्री अपन स्क्रैप की करेंगे बाय स्क्रैप। स्क्रैप यूनिट्स आ रहे हैं अपने इस प्रोसेस में 50 यूनिट्स जिसको अपन मार्केट में सोल्ड आउट कर रहे हैं एट द प्राइस ऑफ 25 रुपीज पर यूनिट के हिसाब से। तो अपन को कितना अमाउंट रियलाइज हो रहा है या नेट रियलाइजेबल वैल्यू क्या है स्क्रैप की 1250 रुपीज। ये अपनी नेट रियलाइजेबल वैल्यू आ गई स्क्रैप से। अब अपन 3 स्टेप्स फॉलो करके सबसे पहले अपन क्या फाइंड आउट करते हैं नॉर्मल आउटपुट इस प्रोसेस का। तो अपना स्टेप नंबर 1 होता है कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल आउटपुट। अब नॉर्मल आउटपुट वो आउटपुट होता है जो नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में मिलता है। तो इसका फॉर्मूला होता है इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस। इस प्रोसेस का इनपुट है 1000 यूनिट्स। नॉर्मल लॉस आ रहा है अपना 50 यूनिट्स तो नॉर्मल लॉस का है और स्क्रैप से लॉस हुआ 50 यूनिट्स का। तो नॉर्मल लॉस हो गया 100 यूनिट्स का और अपना नॉर्मल आउटपुट आ गया 900 यूनिट्स। स्टेप नंबर 2 में अपन कंपेयर करते हैं नॉर्मल आउटपुट और एक्चुअल आउटपुट को। तो यहाँ पे नॉर्मल आउटपुट और एक्चुअल आउटपुट सेम है क्योंकि एक्चुअल आउटपुट क्वेश्चन में गिवन नहीं है, इसलिए एक्चुअल आउटपुट भी कितना हो गया 900 यूनिट्स हुआ इस प्रोसेस का। स्टेप नंबर 3 में अपन फाइंड आउट करते हैं इस प्रोसेस की कॉस्ट पर यूनिट क्या है और फॉर्मूला होता है कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करने का टोटल कॉस्ट माइनस नेट रियलाइजेबल वैल्यू डिवाइडेड बाय नॉर्मल आउटपुट। टोटल कॉस्ट होता है डेबिट साइड का टोटल। अब डेबिट साइड में अपन ने सबसे पहले इनपुट लिया था 1 लाख रुपीज का, लेबर कॉस्ट लगी 30,000 की और एक्सपेंसेस लगे 6,250 रुपीज के। तो टोटल कॉस्ट आ गई यहाँ पे अपनी 1,36,250 रुपीज माइनस कर दिया नेट रियलाइजेबल वैल्यू। नेट रियलाइजेबल वैल्यू क्या होता है सेल वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस। तो अब नॉर्मल लॉस की तो यहाँ पे सेल वैल्यू नहीं है मगर स्क्रैप की अपन को कितना अमाउंट मिला है स्क्रैप सोल्ड आउट करने से 1,250 जो अपन टोटल कॉस्ट में से माइनस कर देते हैं डिवाइडेड बाय नॉर्मल आउटपुट अपना है 900 यूनिट्स का। तो यहाँ पे अपनी कॉस्ट पर यूनिट आ गई इस प्रोसेस की 150 रुपीज पर यूनिट। अब अपन को इस क्वेश्चन के अंदर गिवन था प्रोसेस एक्स का जो आउटपुट है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। तो अपन सबसे पहले लिखते हैं प्रोसेस एक्स अपना आउटपुट आया 900 यूनिट्स। इसको अपन ने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, एक तो 2/3 पार्ट और 1/3 पार्ट। 2/3 हुआ 900 यूनिट्स का 600 यूनिट्स जो अपन प्रोसेस y में ट्रांसफर कर देंगे फर्दर प्रोसेसिंग के लिए। और 1/3 पार्ट हुआ 900 यूनिट्स का 300 यूनिट्स जो अपन मार्केट में सोल्ड आउट कर देंगे। और यहाँ पे अपन एंट्री करते हैं कॉस्टिंग P&L से। तो यहाँ पे अपन कॉस्टिंग P&L के वहाँ पे ट्रांसफर कर देते हैं और वहाँ से अपन सेल्स की अपन एंट्री करते हैं। तो 2 एंट्री हो जाएगी क्रेडिट साइड में। एक तो वो गुड्स जो अपन ट्रांसफर करें नेक्स्ट प्रोसेस में, तो बाय प्रोसेस y अकाउंट
यूनिट्स में आ जाएगा 600 और पर यूनिट कॉस्ट है 150 रुपीज, तो 150 से मल्टीप्लाई कर दिया तो अमाउंट में आ जाएगा 90,000। और नेक्स्ट एंट्री हो जाएगी सेल्स की, जो अपन कॉस्टिंग पी एंड एल के थ्रू करेंगे। तो बाय कॉस्टिंग पी एंड एल अकाउंट, यहाँ पे 300 यूनिट्स को अपन सोल्ड आउट कर रहे हैं 150 रुपीज के हिसाब से। तो यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा 45,000 कॉस्ट है, जिसकी सेलिंग प्राइस गिवन है, जो अपन कॉस्टिंग पी एंड एल में कंसिडर करेंगे। तो अपन डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का टोटल बिल्कुल सेम आता है इसके अंदर, कोई भी बैलेंसिंग वैल्यू नहीं निकलती। तो यहाँ पे यूनिट्स में आ जाएगा 1000 और अमाउंट वाले कॉलम में आ जाएगा 1,36,250। एज इट इज यही अपन क्रेडिट साइड में लिख लेते हैं, यूनिट्स में 1000 और अमाउंट में 1,36,250 रुपीज। अब अपन नेक्स्ट प्रोसेस बनाएंगे, तो नेक्स्ट प्रोसेस के लिए इनपुट क्या हो जाएगा 600 यूनिट्स और जिसकी प्राइस कितनी है 900 रुपीज। तो अपन प्रोसेस वाई अकाउंट बनाते हैं। सबसे पहले एंट्री करेंगे अपन टू प्रोसेस एक्स अकाउंट। अब एक्स अकाउंट से अपन को कितने यूनिट्स मिले 600 यूनिट्स मिले, जिसकी कॉस्टिंग थी अपनी 90,000 रुपीज की। अब यहाँ पे अपन अदर एक्सपेंसेस को भी डेबिट कर लेते हैं। तो लेबर कॉस्ट आ रही है यहाँ पे 17,500 की, टू लेबर 17,500 और एक्सपेंसेस हो रहे हैं प्रोसेस वाई के अंदर 2,900 रुपीज के, वो अपन ने डेबिट कर दिया। अब सबसे पहले अपन क्रेडिट साइड में लॉसेस लिखते हैं। तो पहला लॉस है अपना नॉर्मल लॉस, और नॉर्मल लॉस है इनपुट का। तो इनपुट यहाँ पे 600 यूनिट्स है और नॉर्मल लॉस है अपना 10% इनपुट का। तो 600 का 10% हो गया 60 यूनिट्स, और अमाउंट में कुछ ही नहीं आएगा क्योंकि सेल वैल्यू नहीं दे रखी है अपन को यहाँ पे। नेक्स्ट लिखेंगे बाय स्क्रैप। अब यहाँ पे स्क्रैप यूनिट्स दिए हुए हैं, 30 यूनिट्स इस प्रोसेस में स्क्रैप हुआ है, जिसकी सेलिंग प्राइस अपन को 25 रुपीज दी हुई है। तो यहाँ पे आ जाएगा यूनिट्स में 30 यूनिट्स और सेलिंग प्राइस या नेट रियलाइजेबल वैल्यू हो गई यहाँ पे अपनी 750 रुपीज। अब अपन स्टेप्स फॉलो करेंगे। सबसे पहला स्टेप के अंदर अपन नॉर्मल आउटपुट फाइंड आउट करते हैं, और नॉर्मल आउटपुट का फॉर्मूला होता है इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस। यहाँ पे इनपुट यूनिट्स है 600, लॉस आया अपना 60 प्लस 30 यानी 90 यूनिट्स का लॉस हुआ। तो अपना आउटपुट आया 510 यूनिट्स, ये अपना नॉर्मल आउटपुट हो गया। स्टेप नंबर 2 में अपन कंपेयर करते हैं, मगर यहाँ पे अपन को एक्चुअल आउटपुट गिवन नहीं है, इसलिए नॉर्मल आउटपुट और एक्चुअल आउटपुट एक ही हो गया, और वो कितना हो गया 510 यूनिट्स। स्टेप नंबर 3 में अपन फाइंड आउट करते हैं कॉस्ट पर यूनिट, और कॉस्ट पर यूनिट का अपना फॉर्मूला होता है टोटल कॉस्ट माइनस नेट रियलाइजेबल वैल्यू डिवाइडेड बाय नॉर्मल आउटपुट। अब इस प्रोसेस की टोटल कॉस्ट क्या हुई, डेबिट साइड का टोटल, जो प्रोसेस एक्स से यूनिट्स आए थे उसकी कॉस्ट थी 90,000, लेबर कॉस्ट थी 17,500 और एक्सपेंसेस हुए इस प्रोसेस में 2,900 रुपीज के। तो टोटल कॉस्ट आ गई यहाँ पे अपनी 1,10,400 रुपीज। और स्क्रैप को सोल्ड आउट करके अपन ने कितना अमाउंट रिलीज करा 750 रुपीज, जो अपन टोटल कॉस्ट में से माइनस कर देते हैं, डिवाइडेड बाय नॉर्मल आउटपुट है अपना यहाँ पे 510 यूनिट्स। तो कॉस्ट पर यूनिट हो गई अपनी प्रोसेस वाई के अंदर 215 रुपीज पर यूनिट। अब प्रोसेस वाई का जो आउटपुट है वो भी अपन दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो प्रोसेस वाई का आउटपुट आया 510 यूनिट्स, जिसको अपन ने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। हाफ आउटपुट है वो ट्रांसफर हो जाएगा प्रोसेस जेड के अंदर, और जो हाफ आउटपुट है वो मार्केट में सोल्ड हो जाएगा। तो 510 का हाफ कितना हो गया 255 यूनिट्स, तो प्रोसेस जेड में ट्रांसफर हो गया, और 510 का अदर हाफ जो है 255 यूनिट्स ट्रांसफर हो जाएगा कॉस्टिंग पी एंड एल के थ्रू, कॉस्टिंग पी एंड एल अकाउंट में सोल्ड आउट होने के लिए। तो एक एंट्री तो हो जाती है अपनी ट्रांसफर एंट्री, प्रोसेस जेड के अंदर यूनिट्स अपन ने ट्रांसफर करे 255,
और 255 की कॉस्टिंग आई अपनी 255 इंटू कॉस्ट पर यूनिट है 215 रुपीज। तो यहाँ में अमाउंट वाले कॉलम में आ जाएगा 54,825 और अपन को सोल्ड आउट करने हैं वो अपन कॉस्ट कॉस्ट आ रही है उसकी 215 रुपीज ही पर यूनिट का कॉस्ट है। तो सबसे पहले यूनिट्स लिख लेंगे 255 और मल्टीप्लाई कर लेंगे 215 से, तो एज इट इज सेम आ जाएगा 54,825 रुपीज। तो अपन अमाउंट और यूनिट्स का टोटल कर लेते हैं। तो डेबिट साइड का टोटल आ गया 600 यूनिट्स में और अमाउंट में आया 1,10,400। एज इट इज सेम अपना क्रेडिट साइड में आ गया 600 और 1,10,400 अमाउंट वाले कॉलम में। अब सबसे पहले अपन प्रोसेस जेड अकाउंट बनाएंगे जिसमें यूनिट्स अपन ट्रांसफर करेंगे 255 प्रोसेस वाई के। तो प्रोसेस जेड में अपन ने सबसे पहले एंट्री करी टू प्रोसेस वाई अकाउंट। तो वाई से यूनिट्स आए थे अपने पास 255 जिसकी कॉस्टिंग थी 54,825 रुपीज। अब एडिशनल एक्सपेंसेस अपन को प्रोसेस जेड के अंदर दिए हुए हैं। सबसे पहले लेबर कॉस्ट लग रही है प्रोसेस जेड के अंदर 5,000 रुपीज की और अदर एक्सपेंसेस लग रहे हैं अपने 355 रुपीज के। अब सबसे पहले अपन क्रेडिट साइड में नॉर्मल लॉस की एंट्री कर लेते हैं बाय नॉर्मल लॉस और नॉर्मल लॉस यहाँ पे है यूनिट्स का 20%। तो 255 यूनिट्स का 20% अपन कैलकुलेट करेंगे तो नॉर्मल लॉस आ गया 51 यूनिट्स जिसकी अपन को सेल वैल्यू गिवन नहीं है। दूसरा स्क्रैप कितना हुआ यहाँ पे 51 यूनिट्स का ही अपना स्क्रैप हुआ है तो स्क्रैप लिख लेंगे 51 यूनिट्स का स्क्रैप हुआ है और स्क्रैप वैल्यू अपन को गिवन है 51 यूनिट्स को अपन मल्टीप्लाई कर लेंगे 25 रुपीज से। तो कितना अमाउंट रिलीज हो गया 1,275। अब अपन स्टेप्स फॉलो कर लेंगे। स्टेप नंबर फर्स्ट होता है जिसके अंदर अपन नॉर्मल आउटपुट फाइंड आउट करते हैं और अब नॉर्मल आउटपुट का फॉर्मूला होता है इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस। यहाँ पे इस प्रोसेस जेड का इनपुट है 255 यूनिट्स और लॉस हुआ 51 प्लस 51 102 यूनिट्स का लॉस हुआ। तो अपना आउटपुट कितना आ गया इसके अंदर 153 यूनिट्स का अपना आउटपुट आ गया। स्टेप नंबर 2 में अपन कंपेयर करते हैं नॉर्मल आउटपुट और एक्चुअल आउटपुट को। तो नॉर्मल आउटपुट क्योंकि अपन को एक्चुअल आउटपुट गिवन नहीं है तो वही अपना एक्चुअल आउटपुट हो गया और वो अपन को गिवन है 153 यूनिट्स। स्टेप नंबर 3 में अपन फाइंड आउट करते हैं कॉस्ट पर यूनिट। एज इट इज सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे। कॉस्ट पर यूनिट का अपना फॉर्मूला होता है टोटल कॉस्ट माइनस नेट रियलाइजेबल वैल्यू डिवाइडेड बाय नॉर्मल आउटपुट। अब प्रोसेस जेड की टोटल कॉस्ट क्या आ रही है प्रोसेस वाई से आया अपने पास 54,825 का, लेबर कॉस्ट लगी 5,000 रुपीज की और एक्सपेंसेस लगे 355 के। तो टोटल कॉस्ट यहाँ पे आ गई 60,180 रुपीज की और नेट रियलाइजेबल वैल्यू यहाँ पे है सेल वैल्यू ऑफ स्क्रैप 1,275 की जो अपन ने माइनस कर दिया यहाँ पे डिवाइडेड बाय नॉर्मल आउटपुट हो गया यहाँ पे 153 यूनिट्स। कॉस्ट पर यूनिट आ गई प्रोसेस जेड के अंदर 385 रुपीज। अब प्रोसेस जेड का जो आउटपुट है वो 100% सोल्ड आउट हो रहा है। तो जो अपन सेलिंग प्राइस जब अपन सेल्स कर रहे हैं तो कहाँ पे अपन गुड्स पहुंचा रहे हैं कॉस्टिंग P&L में। तो बाय कॉस्टिंग P&L अकाउंट 153 यूनिट्स है और 153 यूनिट्स की अपनी कॉस्ट प्राइस पर यूनिट है 385 रुपीज। तो यहाँ पे अमाउंट वाले कॉलम में आ जाएगा 58,905। अब अपन सबसे पहले डेबिट साइड का टोटल कर लेते हैं। यूनिट्स कॉलम में अपन ने लिख लिया 255 और अमाउंट कॉलम में आ जाएगा 60,180। क्रेडिट साइड का टोटल भी एज इट इज सेम आ जाएगा 60,180। अब यहाँ पे अपन ने सबसे पहले प्रोसेस अकाउंट बना लिए और जितने भी गुड्स अपन को सोल्ड आउट करने थे हर प्रोसेस के बाद वो अपन ने कॉस्टिंग P&L में ट्रांसफर कर लिए। तो सबसे पहले जब अपन कॉस्टिंग P&L अकाउंट बनाते हैं कंपनी का
तो डेबिट साइड में सारे एक्सपेंसेस होते हैं और क्रेडिट साइड में P&L अकाउंट में सेल्स आती है अपनी। तो सबसे पहले अपन रिवर्स एंट्री कर लेंगे, लेजर पोस्टिंग कर लेंगे। तो प्रोसेस एक्स के अंदर कितने गुड्स ट्रांसफर हुए थे अपने सोल्ड आउट होने के लिए, तो यहाँ पे अपन ने लिखा है बाय कॉस्टिंग P&L 300 यूनिट्स अपन ने सोल्ड आउट करने के लिए भेजे, और यहाँ पे कॉस्ट पर यूनिट कितनी आ रही थी, 150 रुपीज। प्रोसेस वाई के अंदर अपने करा बाय कॉस्टिंग P&L 255 यूनिट्स, और यहाँ पे अपनी इस प्रोसेस की कॉस्ट पर यूनिट आ रही थी 215 रुपीज। और प्रोसेस Z के अंदर यूनिट्स अपन ने जो भी आउटपुट था वो पूरा का पूरा अपन ने सोल्ड आउट कर लिया 153 यूनिट्स, और यहाँ पे इस प्रोसेस की कॉस्ट पर यूनिट आ रही थी 385 रुपीज। तो सबसे पहले अपन ये एंट्री लिख लेंगे डेबिट साइड में कॉस्टिंग P&L की। तो यहाँ पे सबसे पहले अपन डेबिट साइड में लिखते हैं टू कॉस्ट ऑफ सेल्स, यानी जो गुड्स अपन को सोल्ड आउट कर रहे हैं उसकी कॉस्ट कितनी आ रही है। अपन सबसे पहले अपन ने प्रोसेस एक्स से कितने गुड्स मंगवाए, 300 यूनिट्स के, और यहाँ पे उसका अमाउंट है 45,000 प्रोसेस एक्स से ट्रांसफर हुआ। प्रोसेस वाई से ट्रांसफर हुआ अपना 255 यूनिट्स जिसका अमाउंट है 54,825, और प्रोसेस जेड से ट्रांसफर हो गए पूरे यूनिट्स 153, और जिसका अमाउंट आ रहा था और कॉस्टिंग यानी कॉस्टिंग आ रही थी 58,905 रुपीज। अब ये अपनी कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गई। अब सबसे पहले अपन क्रेडिट साइड में बाय सेल्स लिखते हैं। अब यहाँ पे अपन सबसे पहले प्रोसेस एक्स के गुड्स को सोल्ड आउट कर रहे हैं। तो यहाँ पे अपने पास यूनिट्स है 300 जिसकी सेलिंग प्राइस अपन को गिवन है। तो सबसे पहले सेलिंग प्राइस देख लेते हैं क्वेश्चन के अंदर कितनी कितनी सेलिंग प्राइस है। तो प्रोसेस एक्स के गुड्स की सेलिंग प्राइस है 175 रुपीज के हिसाब से अपन सोल्ड आउट कर रहे हैं। प्रोसेस वाई का जो आउटपुट अपन सोल्ड आउट कर रहे हैं वो है 250 रुपीज पर यूनिट के हिसाब से, और प्रोसेस जेड का जो आउटपुट अपन सोल्ड आउट कर रहे हैं जो फिनिश गुड्स बन जाता है क्योंकि ये लास्ट प्रोसेस है, वो 400 रुपीज पर यूनिट के हिसाब से अपन सोल्ड आउट कर रहे हैं। तो कॉस्टिंग P&L के अंदर अपन क्रेडिट साइड में सबसे पहले सेल्स लिख के बाय प्रोसेस एक्स के अंदर 300 यूनिट्स को अपन सोल्ड आउट कर रहे हैं 175 रुपीज में। तो अमाउंट वाले कॉलम में आ जाएगा 52,500 रुपीज की अपनी सेलिंग प्राइस हो गई। प्रोसेस वाई को अपन वाई में अपन 255 यूनिट्स है जिसको अपन को सेलिंग प्राइस गिवन है 250 रुपीज पर यूनिट की। तो यहाँ पे 255 का अपन ने सोल्ड आउट करा 250 के हिसाब से। तो अमाउंट वाले कॉलम में आ गया 63,750, और प्रोसेस Z के अंदर अपन ने 153 यूनिट सोल्ड आउट करे, और सेलिंग प्राइस यहाँ पे अपन को गिवन है 400 रुपीज की। तो 153 यूनिट्स को अपन ने सोल्ड आउट करा एट द रेट ऑफ ₹400 पर यूनिट। तो यहाँ पे सेल्स आ गई 61,200 रुपीज। तो अपन ने सबसे पहले अपन क्या करेंगे, यदि और कोई एक्सपेंसेस है रिलेटेड टू कंपनी वो अपन डेबिट साइड में लिखते हैं। तो कंपनी के एक्सपेंसेस, दो एक्सपेंसेस बच गए थे। पहला एक्सपेंस मैनेजमेंट एक्सपेंसेस, तो मैनेजमेंट एक्सपेंसेस अपने पास है 8,750 जिसको अपन ने डेबिट कर लिया, और दूसरा एक्सपेंस है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। अब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस अपन को गिवन है 7,000, उसको भी अपन ने डेबिट कर दिया। अब अपन सबसे पहले क्रेडिट साइड का टोटल कर लेते हैं जिससे कि यदि कोई भी प्रॉफिट या लॉस है वो अपन देख लेते हैं। तो क्रेडिट साइड में अपना टोटल आ रहा है 708 यूनिट्स को अपन ने सोल्ड आउट करा है, और अपनी सेल्स आ रही है 1,77,450। तो डेबिट साइड में भी इसको लिख लेते हैं 708 यूनिट्स है और 177,450। तो अपना बैलेंसिंग वैल्यू डेबिट साइड में आ रहा है, तो अपन एंट्री कर लेंगे टू नेट प्रॉफिट, और नेट प्रॉफिट आ रहा है अपना 2,970 रुपीज का। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में अपन ने देखा सबसे पहले जब अपन प्रोसेस आउटपुट को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक वो आउटपुट जो नेक्स्ट प्रोसेस में फर्दर मैन्युफैक्चरिंग के लिए जाता है, और दूसरा वो आउटपुट जो मार्केट में सोल्ड आउट होने जाता है।
तो अपन जब भी मार्केट में सोल्ड आउट होने के लिए जो आउटपुट जा रहा है उसको अपन बाय कॉस्टिंग पी एंड एल अकाउंट के थ्रू एंट्री कर लेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे उन गुड्स को कॉस्ट पर यूनिट के हिसाब से। उसके बाद अपन कॉस्टिंग पी एंड एल अकाउंट बनाएंगे और उसमें यदि कोई भी कंपनी के एक्सपेंसेस है उसको अपन डेबिट कर देंगे। इस तरह से अपन प्रोसेस अकाउंट्स बनाते हैं और कॉस्टिंग पी एंड एल अकाउंट बनाते हैं। सो फ्रेंड्स, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, प्लीज़ like and share this video and subscribe the channel. Thank you so much. Have a nice day.